जैसे कि यहां पे क्यूब बना रहे, राइट? ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मेरे दोनों सवालों का जवाब एक ही तरह से निकाल रहा हूं मैं. ये टी थिकनेस का क्यूब है, ओके, और ए इसका साइड है. इसका मास कितना होगा? बट एनीवे दैट द अदर पार्ट वाज गुड. ए स्क्वायर टी. ध्यान से देखिएगा, मैं दो चीजें एक साथ प्रूव करने जा रहा हूं. नहीं आया समझ में? भाई 6 चादर होगी, एक चादर ए स्क्वायर एरिया और टी थिकनेस की. देख रहे हैं कि नहीं? ऑलराइट, राइट. और इसका वेट हो जाएगा इंटू जी. कोई डाउट हो यहां तक तो पूछ सकते हैं. क्लियर है? ऑलराइट. अब मैं पहले वो जहाज इतना बड़ा था कि लोग सोचते थे डूब नहीं सकता, वो स्टेटमेंट प्रूव कर रहा हूं, फिर इस सवाल पे आ रहा हूं. ठीक है? सच में बड़े जहाज बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब बिल्कुल रिकॉर्डेड है हिस्ट्री के अंदर. मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर देयर वाज अ शिप यॉर्कटाउन. वो एक बैटल में गया, पूरा एक तरफ से बड़ा सा होल हो गया कमरे के बराबर उसमें, और राइट, शिप ऐसे टिल्ट कर रहा था. कैप्टन ने दूसरी तरफ भी उतना बड़ा होल कर दिया खुद ने अपने शिप में, ताकि सीधा हो जाए. समझ में आ रही बात? उसको लेके आ गया, सही बताओ, मैं पढ़ता रहता हूं, राइट. उसको लेके आ गया 72 आवर्स आफ्टर रीचिंग, इट वाज अगेन इन द बैटल, और फिर उसके ऊपर स्ट्राइक हो गया, फिर आ गया वो शिप. राइट, मतलब बड़े जहाज का डूबना इज लाइक यू हैव टू एक्चुअली डू लॉट ऑफ डैमेज कि वो डूबे. ऐसे नहीं डूबते इजीली, राइट. एक आध दो बम गिरा दो, एक दो टॉर्पिडो से नहीं डूबते. यू नीड टू डू सीरियस डैमेज टू इट, तब जाके डूबते बड़े जहाज, राइट. कह रहे वो सीरियस डैमेज था जो टाइटैनिक का बोल रहे. वो फुल स्पीड हेड पे जाके यदि आप भिड़ी जाओगे आइस से, तो फिर तो सीरियस डैमेज ही होता वो. ओके, बढ़ू मैं आगे. सो रो आई 680 स्क्वायर, यहां तक ठीक है हम. नाउ हियर वी गो. यदि इसको बैलेंस करना है तो some fraction would be submerged, some fraction of total volume would be submerged. Total volume is a cube into density of water. अभी सब कुछ एक्सपोज है, इसलिए मैं उस डायरेक्शन में बात नहीं कर रहा. किस डायरेक्शन में? कि बॉयंसी और प्रेशर वाले फोर्स में क्या अंतर है, ये सवाल उस पर नहीं है, क्योंकि हम साफ साफ देख सकते हैं, राइट. राइट. एंड पता नहीं आपने ध्यान दिया कि नहीं, आई हैव जस्ट नाउ प्रूव्ड दैट द फ्रैक्शन सबमर्ज्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द क्यूब. दैट मीन्स बड़ा जहाज तो उतना ही कम फ्रैक्शन सबमर्ज्ड होगा, उतना ही उसके डूबने के चांसेस कम होते चले जाएंगे. अरे फ्रैक्शन सबमर्ज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू ए नहीं आ गया, एंड फॉर द वेरी सिंपल लॉजिक, क्योंकि आप साइज बढ़ाते हो तो मास ए स्क्वायर में बढ़ता है, लेकिन वॉल्यूम अवेलेबल टू डिस्प्लेस वो ए क्यूब में बढ़ती है. बढ़े आगे, ये समझ में आया? अच्छा, इस सवाल में क्या करना है? इस सवाल में वो कह रहा है कि जस्ट तैरे, तो एफ को हम क्या कर देंगे 1 और सॉल्व कर लेंगे. 15 नंबर एफ को 1 कर लेंगे, राइट. पर देखा साइज बड़ी होने पे स्टेबिलिटी बढ़ रही है. अरे नहीं देखा क्या यार? पक्का नहीं आया समझ में? आगे ओके, ठीक है. लेकिन जहाज में खतरा सिर्फ ये नहीं होता कितना फ्रैक्शन नीचे है, एक खतरा और होता है उससे भी ज्यादा. जैसे कि मैंने जब रिजिड बॉडी पढ़ाया तो आपको असली कारण बताया था मैंने कि असली कारण ऑफ बैंकिंग या फिर फ्रिक्शन वगैरह ये नहीं होता कि म्यू एम जी को वो सप्लाई करना होता है फ्रिक्शन mv स्क्वायर बाय आर. उससे ज्यादा जरूरी होता है कि वो पलटे ना. बताया था यार मैंने रिजिड बॉडी पढ़ाते हुए. टॉपलिंग जहाज में भी बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है टॉपलिंग का. क्यों? तो जहाज चल रहा है, इधर से यदि बहुत ज्यादा वेव आके थपेड़ा मारा और यदि ये इधर गया और वापस आने की इसमें टेंडेंसी नहीं हुई, रीस्टोरिंग टॉर्क जनरेट नहीं हुआ बॉयंसी की वजह से, तो गया. सो वी नीड द बॉयंट फोर्स टू बी ऑलवेज सच दैट इट इज जनरेटिंग रीस्टोरिंग टॉर्क. रीस्टोरिंग टॉर्क मतलब यदि मैं इसको ये हिस्से हिलाऊं
तो टॉर्क इसको इधर प्रोड्यूस घुमा दे, इधर घुमाए तो इधर घुमा दे। समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही है? क्लियरली? बढ़ू मैं आगे? उसके लिए शायद आपको पता हो, लोगों ने दिमाग लगा रखा है, वही जो मैंने ओरिजिनली आपको रिजिड बॉडी में पढ़ाया था। सेंटर ऑफ मास ऊंचा होता है तो स्टेबल होते हैं, नीचा होता है तो स्टेबल होता है। राइट, मैंने एग्जांपल भी दिया था, लियो मेसी बेस्ट फुटबॉलर। राइट राइट, क्या हो गया? तो आइए कभी डाउट पूछने। राइट, ओके, लियो मेसी अभी क्लास के बाद यहीं बैठा रहूंगा मैं, पेपर आ रहा है तेरा फाइनल, देख लियो अब तू। राइट, हाँ, लियो मेसी, ओके, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास लो है। राइट, दैट अलाउज हिम टू डू लॉट ऑफ ड्रिबलिंग, ऐसे स्किल्स जो इज गॉड स्किल वाइज, बट लो सेंटर ऑफ मास जो होता है वो स्टेबिलिटी ज्यादा देता है। रिजिड बॉडी में भी मैंने समझाया था। राइट, सचिन तेंदुलकर, लियो मेसी, राइट, दीज आर वेरी गुड एग्जाम्पल। ग्रेट मैराडोना, नाम सुना आपने। राइट, ठीक है, तो यहां पर भी यही है, क्योंकि आप शिप में देखेंगे तो उसका इंजन और उसकी जो जो भारी भरकम चीजें होती है, वो प्रोपेलर वगैरह वो ऊपर रख देते होंगे, सबको दिखाई देता है। कहां होता है वो सब? बिल्कुल नीचे, सबसे लोअर तले पे होता है। क्यों? सेंटर ऑफ मास नीचे रहेगा। क्या फायदा है उससे? कि यदि बॉयंसी का इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये है और ये टेढ़ा हो रहा है जैसा आप देख सकते हैं, तो किधर प्रोड्यूस कर रहा है? रिस्टोरिंग टॉर्क। ये अब यार कितना टेढ़ा बना के दिखाओ यार, वो डूब, टेढ़ा ही है भाई, ये जहाज है यार, इसको ऐसे कैसे बना दूं यार? ये तो मतलब मेरे क्या ऐसे बनवा लो, मतलब इट इज नॉट वेरी सेंसिबल। तो बॉयंसी का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज नॉट सेंटर ऑफ मास ऑफ शिप, सेंटर ऑफ मास ऑफ सबमर्ज पोर्शन होगा। अब तो दिख रहा होगा किधर टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है ये? रिस्टोरिंग। राइट, तो इसलिए सेंटर ऑफ मास हमेशा सेंटर ऑफ बॉयंसी के नीचे होता है, ताकि शिप वापस से सीधा हो जाए। इसीलिए वो जो कैप्टन था उसने क्या किया, इधर उसके होल हो गया दुश्मन की वजह से, दुश्मन तो चला गया, उसको हरा दिया, खुद ने इधर होल कर लिया ताकि शिप वापस सीधा हो जाए। फ्रैक्शन का कोई इशू है नहीं, इतना बड़ा है कि ठीक है, पहले 10% डूबा हुआ था, अभी 15% डूब जाएगा नीचे, क्या फर्क पड़ रहा? मैंने बताया ना, वॉर में ऐसा किया हुआ लोगों ने। अरे खुद की जहाज में दूसरी तरफ बम लगा के उड़ा लिया, कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन। ठीक है, नहीं आ समझ में? पक्का? ये याद रहेगा, इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहां होता है? सबमर्ज पोर्शन के सेंटर ऑफ मास पे। याद रहना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नहीं आ समझ में? और ये समझ में आ गया, ऊपर होगा तो स्टेबल होगा। उल्टा बना के दिखाऊं? उल्टा भी देख लीजिए। मान लीजिए अपन, अरे यार टेढ़ा बनाना है ना उसको। मान लीजिए यहां सेंटर ऑफ मास है शिप का, राइट, और ये बॉयंसी का फोर्स लग रहा है। किधर लगेगा ये टॉर्क बॉयंसी का? इसके अबाउट किधर ले जा रहा है इसको? गॉन फॉर एवर। अरे अबे गया ना हमेशा के लिए, वापस आएगा आप कभी? अरे एक छोटी सी भी लहर आके टक्कर मारी, टुक, वो फ्रैक्शन कुछ काम नहीं आएगा अभी। आप सोचे फ्रैक्शन तो ज्यादा था, फिर क्यों डूब गया? नहीं आ समझ? पक्का? ओके।